ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 44वें शब्द का भावार्थ करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी जरूर कीजिए। पहले के 2-3 शब्दों को सुनकर लोहा पांगल ने फिर से कहा कि हे देव जी, हमने अपने जीवन में योगी के सभी चिन्हों को धारण कर रखा है, जैसे सिर ऊपर लंबी लंबी जटाएं, अपने योग पहचान की टोपी, गले में डोरा, भंगवा भेष तथा कंधे पर गूदड़ी डाल रखी है। आप आंखों से देख भी रहे हो, फिर भी हमें योगी स्वीकार नहीं करते हो, क्या बात है। गुरुदेव से वो लोहा पांगल बोल रहा है कि हमने सारे सिस्टम जो होते हैं योगी के वो सब पहन रखे हैं और आपको दिख भी रहे हैं, फिर भी आप हमें योगी नहीं मानते हैं, क्या बात है, बतलाइए। तब श्री जमदेव जी ने ये शब्द सुनाया। ओम खरतर झोली खरतर कंधा, कांद सहे दुख भारू, जोग तणी थे खबर न पाई, कायत जा घर बारू, ले सुई धागा सीवण लागा, करण कसीदी में खलियो, जड़ जट्टा धारी लंगे न पारी, वाद विवादी बेकरणो, ते बीर जपो बेताल धियावो, कायन खोजो तत कणो, ऐसा ये दंडत दंडू मुंडत मुंडू मुंडत, माया मोह कीसो, भरमी बादी बादे भूला, कायन पाली जीव दयो। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया कि हे लोहा पांगल, भिक्षा मांगने की झोली और ओढ़ने की गूदड़ी ये खरतर ही होनी चाहिए। यदि तुम्हें भिक्षा के लिए झोली रखना है तो ऐसी शुद्ध बुद्धि रूपी झोली रखो जिसमें सत्य रूपी भिक्षा ग्रहण की जा सके। गुरु महाराज फरमाते हैं कि भिक्षा मांगने की झोली ये जो आपने बना रखी है, ये नकली झोली नहीं चाहिए, खरतर होनी चाहिए। अर्थात यदि तुम्हें भिक्षा के लिए झोली रखना है तो ऐसी शुद्ध बुद्धि रूपी झोली रखो जिसमें सत्य रूपी भिक्षा ग्रहण की जा सके। ऐसी उत्तम भिक्षा ही तुम्हें आनंद देने वाली होगी। और यदि ओढ़ने के लिए गूदड़ी कंधे पर रखनी है तो प्रकृति पर विजय करके अपने को सुरक्षित कर लीजिए, यही कंथा होगी। प्रकृति यानी आकाश, वायु, तेज, जल, धरणी से समझौता कर लेने पर ये ही गूदड़ी रूपी आवरण का कार्य करेंगे। यही वास्तव में झोली और कंथा है जो योगी को धारण करनी चाहिए। इनके अतिरिक्त वस्त्र की बनी हुई झोली और कंथा से तो कंधे को भार ही मारना है। सदा पास में रखने योग्य तो यह वस्त्र निर्मित स्थूल झोली कंथा नहीं है। हे लोहा पांगल तथा अन्य मंडली के लोगों, तुमने योग की खबर तो जानी नहीं, अर्थात योग का मार्ग तो जाना नहीं, तो फिर घर बार स्त्री परिवार को क्यों छोड़ दिया। गुरु महाराज फरमाते हैं, सुई धागा लेकर के वस्त्र की सिलाई करने लगे तथा सिलाई करते करते अनेकों प्रकार का कसीदा निकाल कर एक मेखलियो जो कांख में दबा कर रखा जाता है, जिसमें सुलभा गांजा आदि रखा जाता है, बना दिया है। सुई द्वारा धागों से एक उलझन पैदा कर दी है, किंतु तुम्हें तो जगत माया जीव ईश्वर की उलझन को सुलझाना था, किंतु उल्टा कार्य करते हुए समय का दुरुपयोग ही किया है तथा जटाएं बढ़ाकर योगी तपस्वी कहलाने से तो पार नहीं उतर सकता। जब तक व्यर्थ का वाद विवाद कुतर्क करते हुए कुकर्म में ही प्रवृत्त रहेगा, तब तक पार उतरने का कोई चांस नहीं है। आप लोग भूत प्रेत भेरू बेताल आदि का जब ध्यान करते हो तथा अपने को योगी सिद्ध कहते हो, किंतु उस परमात्मा तत्व रूप को क्यों नहीं खोजते। तत्व प्राप्ति बिना अपने को योगी कहना ये तो पाखंड है जो पाप का मूल है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, हे आयस, आपने हाथ में दंड ले रख लिया है, इससे तो हाथ को दंड मिलता है।
गुरु महाराज ने फरमाया कि आपने हाथ में जो डंडा ले रखा है इससे हाथ को दंड मिलता, सजा मिलती है, किंतु चंचल मन को तो दंडित नहीं कर सके। इस सिर को तो मुंडा लिया है, किंतु मन इंद्रियों को मुंडित नहीं किया। यदि मन इंद्रियों को मुंडित करते तो फिर मोह माया में नहीं फंसते। आप लोग मोह माया में फंसे हुए होने से, भ्रम में से भ्रमित होकर वाद विवाद करते हो, जिससे तुम्हारी श्रद्धा समाप्त हो चुकी है। इसलिए जीवों पर दया भाव भी नहीं रही। निर्दयी होकर जीवों का संहार करना प्रारंभ कर दिया है। योगी होकर फिर ऐसा क्यों? यदि ऐसा ही करना है तो फिर योगी कैसे हो सकते हो? इसीलिए ये योग का मार्ग नहीं है। सदमार्ग पर चलने की गुरु महाराज ने दीक्षा शिक्षा दी है। बंधुओं, बहुत ही सुंदर शब्द है, इसका श्रवण कीजिए, अन्य बंधुओं तक भेजने के लिए शेयर कीजिए। बोलो श्री गुरु चंबेश्वर भगवान की जय।